आगे बढ़ेंगे। बुरहानपुर से बड़ी खबर है। अतिक्रमणकारियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। 5 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। एसपी ने बड़ा बयान दिया है। अतिक्रमणकारियों के बीच आपसी मुठभेड़ हुई है। युवक को गोली का छर्रा लगने की खबर है। तो ये बड़ी खबर है बुरहानपुर से। आज पुलिस द्वारा जो है वो अतिक्रमणकारी और जो नेपा नगर में आरोपियों को छुड़ा के लेके गए थे, उनके घरों के ऊपर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सीवल में हम लोगों ने 5 से 6 मकान जो अतिक्रमणकारियों के थे, जिसमें सूड़िया और बाकी उसके साथियों के मकान अतिक्रमण में जो थे उनको तोड़ा है। साथ में चारणवाड़ी में जो हेमा के 3 मकान और बाकी जो मकान थे अतिक्रमणकारियों के, उनको तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। आखिरी में फूल सिंह के साथ में इसके नवाड़ के संबंध में कुछ झगड़ा जो है वो काफ़ी दिनों से चल रहा था। आज इसको फूल सिंह के द्वारा बंदूक से इसके ऊपर वार किया गया और जिसमें इसको एक छर्रा लगा हुआ है। आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। इसमें बयान लेकर पुलिस जो है वो नेपा नगर थाने पे 307 का मामला फूल सिंह और उसके भाई रेव सिंह के खिलाफ मामला कायम करने के लिए भेज दिया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके। और इंदौर से बड़ी खबर है। मांगलिया घोड़ा खुर्द गांव में तेंदुआ घुसा है। गांव वालों ने तेंदुए को झोपड़ी में बंद कर दिया है। वन विभाग की टीम अब मौके पर पहुंची। के बाद गांव वालों ने तेंदुए को झोपड़ी में बंद कर दिया है। वन विभाग की टीम की योजना मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में ऐतिहासिक उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम की 3 दिन की यात्रा पर हैं और इसी क्रम में वो गुवाहाटी से तेजपुर पहुंची थी। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत एयर मार्शल SP धारकर, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद वायुसेना के फाइटर जेट्स में उड़ान भर चुके हैं। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति को सेना की ताकतों, हथियारों और नीतियों से अवगत कराया जाता है। जिस फाइटर जेट में राष्ट्रपति ने उड़ान भरी, उस सुखोई 30 MKI की लंबाई 72 फीट, विंग स्पैन 48.3 फीट और ऊंचाई 20.1 फीट है। इसका वजन 18,400 किलो है और ये 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर है। बीच रास्ते में ईंधन मिल जाए तो ये 8000 किलोमीटर तक जा सकता है। रफ्तार का कहर जिंदगी लील लेगा। रफ्तार का कहर जानलेवा है। रफ्तार का कहर जान को जोखिम में डालने वाला है। तस्वीरें देखिए और 1-2 बार नहीं 100 बार सोचिए। इतनी जल्दी भी क्या। सारंग हादसे में स्कूटी सवार को गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ऐसे हादसे हमें बार बार आगाह करते हैं। सड़क पर चलते वक्त जरा होशियार रहिए क्योंकि जिंदगी कीमती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है। रोज लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कथा के 5वें दिन यानी कि शनिवार को कथा चल रही थी। शिव पुराण कथा सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा था। तभी पंडाल में कुछ महिलाएं आपस में उलझ गईं। बात विवाद के बाद महिलाओं के बीच तनाव की स्थिति बन गई। महिलाएं एक दूसरे के बाल भी खींचने लगी और इसका एक वीडियो भी सामने आया। विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ इसका तो नहीं पता, लेकिन इधर लोगों ने तत्काल महिलाओं को शांत कराया। इस विवाद का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल शिप्रा नदी तट पर बड़नगर रोड पर 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अनाज से लदा एक ट्रक और मिनी ट्रक के बीच आपस में टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मिनी ट्रक ड्राइवर छिटक कर दूर गहरी खाई में गिर जाता है। ये दर्दनाक हादसा मध्य प्रदेश के निवाड़ी में हुआ। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद तत्काल घायल को स्ट्रेचर पर लिटाकर रेस्क्यू किया गया, फिर इलाज के लिए झांसी रेफर किया गया है।
आधी रात का वक्त और धू धू कर जल रही दुकानें, एक एक कर कई दुकान आग की जद में आ गई। घटना मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की है। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद एक गैस सिलेंडर में ब्लास्ट भी हुआ, जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। इसके बाद आग की लपटें और तेज उठने लगी और इस तरह से गुमटी में संचालित 5 दुकानें जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। विजयपुर के प्रसिद्ध छिमछिमा हनुमान मंदिर के पास ये दुकानें संचालित की जा रही थी। हादसे में 3 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। गांव से दूर जंगल सुलग रहा है, जंगल धधक रहा है, अंगारे आसमान छू रहे हैं। आग की लपटें इतनी तेजी से फैल रही हैं कि आसमान का रंग लाल हो गया। अंधेरी रात में धधकते जंगल का नजारा काफी डरावना है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खमरिया के पास झाड़ियों में आग लगने से आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। लोगों को डर था कि ये लपटें उनके घरों तक न पहुंच जाएं, उनकी फसलों को न जला दें। लिहाजा ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। मैं रात में जब निकलता हूँ और पढ़े लिखे नौजवानों को, बच्चों को जब झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती कि उतर के और इनमें 5-7 ऐसे लोग नशा उतर जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में आ गए हैं। विजयवर्गीय ने इस बार लड़कियों के कपड़ों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि वो शूर्पणखा लगती हैं। सच में कह रहा हूं, भगवान की कसम खा के हनुमान जयंती को झूठ नहीं बोल रहा। और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता। विजयवर्गीय के मुताबिक लड़कियों में अब देवी का स्वरूप नहीं दिखता। दरअसल इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने कहा था कि मैं जब रात को बाहर निकलता हूँ तो नौजवानों को नशे में देखता हूँ, तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि मेरा मन करता है उतर कर 5-7 धर दूं, जिससे इनका सारा नशा उतर जाए। भगवान की कसम, हनुमान जयंती के दिन झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि हम लोग महिलाओं को देवी मानते हैं, लेकिन इन लड़कियों में देवी का स्वरूप नहीं दिखता है, बिल्कुल शूर्पणखा जैसी लगती हैं। आगे उन्होंने लोगों से कहा कि बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, संस्कार जरूरी है, इसलिए माता पिता को बच्चों को संस्कार देने चाहिए। और इस बयान के बाद विजयवर्गीय पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। सरेराम एक युवक की पिटाई की जा रही है। बीच बाजार युवक पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। सरेआम युवक को लात, घूंसों और थप्पड़ से पीटा जा रहा है। गाड़ियों के शोरगुल के बीच हंगामे की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की हैं। बताया जाता है कि एक शख्स ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर बचते हुए सड़क के किनारे तक गया। वो गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन ये लोग पीटते रहे। मारपीट का कारण क्या है, इसकी वजह सामने नहीं आई है। पुलिस ने केस दर्ज किया है और जाँच की जा रही है। मुरैना जिला अस्पताल की पार्किंग एरिया में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि मरीज के परिजन और कर्मचारियों के बीच पैसे को लेकर विवाद हुआ था। पार्किंग के लिए 10 रुपए की रसीद कटवाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक जा पहुंचा। फिर 2 लोग एक दूसरे के कॉलर पकड़े हुए नजर आए। झूमाझटकी हुई। वहां मौजूद लोगों ने बाद में मारपीट को शांत करवाया। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। मारपीट के वक्त मौके पर मौजूद किसी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो कि अब वायरल हो रहा है। सुअर घर के अंदर है और परिवार दहशत के मारे बाहर। छत्तीसगढ़ में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आ जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जंगली जानवर जब घर के अंदर दाखिल हो जाएं तो मुश्किलें बड़ी हैं। पेंडा जिले के मरवाही के ग्राम चिचगोहना में जंगली सुअर के 3 बच्चे घर में घुस गए। सुअर कमरे तक चला गया और घर में जंगली सुअर के आने के बाद लोग दहशत में आ गए। लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकले। तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन अमला मौके पर पहुंचा और सावधानी बरतते हुए सुअर के बच्चों को जंगल की तरफ खदेड़ा गया। सुअर जब घर से निकले तब परिवार ने राहत की सांस ली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें बिलासपुर की हैं, जहां अवैध कब्जे पर एक बार फिर से नगर निगम का बुलडोजर दौड़ा। मिनौचा कॉलोनी में अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर नगर निगम के अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहे। आपको बताते चले कि 2 दिनों पहले भी 20 घरों की बाउंड्री वॉल को बुलडोजर से तोड़ा गया था।
सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे अवैध रूप से बनाए गए घरों को तोड़ा जा रहा है। साथ ही लोगों को नसीहत भी दी जा रही है।